सो हेलो गाइस, आज मैं आपको एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। सो आइए सबसे पहले इनके डिफरेंस के बारे में देख लेते हैं। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स इज द अमीनो एसिड्स दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी आर एसेंशियल अमीनो एसिड्स। यानी कि वो अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज खुद से नहीं करती, जिनको हमको बाहर से डाइट के थ्रू लेना पड़ता है, वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, द अमीनो एसिड्स दैट कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी आर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। इसका मतलब वो अमीनो एसिड्स जो बॉडी बना लेती है उनको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं। तो आइए अब हम लोग इनको अच्छे से समझते हैं विद एग्जांपल्स। ये अब हम लोग एसेंशियल अमीनो एसिड्स देखते हैं। फर्स्ट विल बी मिथायोनिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, फिनाइल एलेनिन, हिस्टिडीन एंड लाइसिन। ये 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। अब मैं आगे आपको इस ट्रिक्स बताता हूँ इनको याद करने की। सो पहला ट्रिक हो गया मैट विल फ्लाई। सेकंड हो गया प्राइवेट टिम हॉल, इसमें पीवीटी इज प्राइवेट टिम हॉल। और लास्ट हो गया वीआईपी हॉल में टीटी। लास्ट के दो ट्रिक में आप अमीनो एसिड का पहला लेटर लेके और बना सकते हैं। आइए मैं अब आपको मैट विल फ्लाई का ट्रिक बताता हूँ। सो मैट विल फ्लाई में पहला जो वर्ड है मैट, MATT, उसमें M फॉर मिथायोनिन, A फॉर आर्जिनिन, T फॉर थ्रियोनिन एंड T फॉर ट्रिप्टोफैन। देन इसके बाद VIL विल, इसमें V फॉर वैलिन, I फॉर आइसोल्यूसिन एंड L फॉर ल्यूसिन हो गया। देन द लास्ट वर्ड जो फ्लाई था, जिसको हम लोग PHLY से डिनोट कर रहे थे, इसमें पहला वर्ड P, जिससे हो जाएगा फिनाइल एलेनिन, H फॉर हिस्टिडीन एंड LY फॉर लाइसिन। सो आप इसको याद कर सकते हैं, आप अपनी NCERT बुक में इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। आइए अब हम लोग देखेंगे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। सो पहला हो गया ग्लाइसिन। ये बात पूना पैक्ट की हो रही है, जो लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे वो लोग जानते होंगे। सो इसका ट्रिक है G फॉर ग्लाइसिन एंड नेक्स्ट G फॉर ग्लूटामिक एसिड। देन और में A है एस्पार्टिक एसिड। अम्बेडकर का A और G एस्पार्जीन और ग्लूटामीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पैक्ट का P प्रोलीन, A फॉर एलेनिन, C फॉर सिस्टीन और T फॉर टायरोसिन है। साइन किए में सिर्फ आपको S देखना है, S फॉर सीरीन हो जाएगा। सो ये आप अपनी NCERT में ज़रूर लिख लीजिएगा। अगला है 3G कैट एज सुन एज पॉसिबल। ये थोड़ा और आसान है, ये भी आप अपनी NCERT में नोट डाउन कर सकते हैं। 3G फॉर ग्लाइसिन, ग्लूटामीन एंड ग्लूटामिक एसिड, ये आपके 3G हो गए। कैट में C फॉर सिस्टीन, A फॉर एलेनिन एंड T फॉर टायरोसिन हो गया। एज सुन एज पॉसिबल में एस्पार्जीन, सीरीन, एस्पार्टिक एसिड एंड प्रोलीन हो जाएगा। तो आप इसको याद कर सकते हैं, ये काफ़ी आसान है। आप इसको अपने NCERT बुक में ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि इससे बोर्ड्स में, जेई और नीट में काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। तो आप इसको नोट डाउन करिए और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।